बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक विचित्र सी कथा मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। विचित्र इसलिए कि हमारे रामचरितमानस के पात्रों में एक मुख्य पात्र हैं शंकर भगवान, शिव भगवान, जो पार्वती को रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं, राम की कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते जब दशरथ की कथा की बात आई, दशरथ के वर्णन की बात आई, तो दशरथ का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत संभाल के करते हैं। वो इसलिए कि दशरथ यूं तो भगवान राम के पिता हैं, लेकिन दशरथ और दशासन में नामों में ज्यादा अंतर नहीं है। और दशानन क्या है? दशानन मोह दशमूल तद भ्रात अहंकार, जिसके 10 सिर हैं वो दशानन है। तो पार्वती जी ने शिव से कहा कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, हे स्वामी, आपके खानदान में सिरों की बड़ी समस्या है। शिव ने पूछा कि क्या समस्या है? कहा जो हमारे जगत पिता ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के 4 सिर हैं, चतुरानन कहते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष के प्रतीक के 4 सिर ब्रह्मा के हैं। चलो बात समझ में आती है। लेकिन ब्रह्मा के बाद जो ब्रह्मा का पुत्र हुआ वो शिव हुआ, और शिव के 5 सिर हैं। का पिता के 4 सिर हैं और शिव के जो उनका पुत्र है वो 5 सिर है। क्या सिरों की बड़ी समस्या है? कि 5 सिर तो ठीक है, लेकिन शिव का जो पुत्र है, शिव के जो खानदान में अगली पीढ़ी है, उसमें 2 लोग हैं। एक है कार्तिकेय और दूसरे हैं गणेश। ब्रह्मा चतुरानन है, शिव पंचानन है, तो कार्तिकेय षडानन है। क्या उनके 6 सिर हैं। और जो उनका भाई है गणेश है, गणेश जी तो गजानन है, उनका सिर तो विचित्र ही है, उनका तो गज का सिर है। और कहा यही नहीं, कहा हे शंकर, आपके जो मित्र हैं, आपके जो टोली है, आपके जो साथ रहने वाले हैं, उनके तो सिरों की गिनती ही नहीं है कि को मुखहीन। कहा मेरी बारात में जब आप आए थे ना, तो मैंने क्या देखा कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद कर को बिनु पद बाहु, को मुखहीन। मुखों की इतनी समस्या है कि किसी को तो भगवान ने मुंह ही नहीं दिया, ब्रह्मा ने, और किसी को इतने मुंह दे दिए कि उसकी मुंह की गिनती नहीं हो पा रही। और कहा चलो यहां तक तो ठीक है। आपका जो शिष्य बना, वो शिष्य कौन बना? कहा वो शिष्य दशानन है, उसके तो 10 सिर हैं। पार्वती ने कहा समस्या तो है। यहाँ एक सिर यदि बिगड़ जाए, एक मस्तिष्क बिगड़ जाए, एक बुद्धि बिगड़ जाए, बुद्धि विपरीत हो जाए, विनाश काले विपरीत बुद्धि जब हो जाती है तो व्यक्ति का विनाश कर देती है। और आपके खानदान में तो सिरों की कोई कमी नहीं है। कोई चतुरानन है, कोई पंचानन है, कोई षडानन है, कोई गजानन है, कोई बहुमुख आनन है, कोई दशानन। शंकर जी मुस्कुराए, क्या ऐसा नहीं कि हमारे ही जीवन में होता है, क्या ये सबके जीवन में होता है? क्या शंकर के दशानन होने का मतलब क्या है? यानी शंकर के 10 सिर हैं, यानी किसी भी चीज को वो 10 तरीके से देखता है, 10 दृष्टिकोणों से देखता है। और इस प्रकार एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि वो बड़ा विभ्रम की स्थिति में रहता है, हमारा दशानन बड़े विभ्रम की स्थिति में रहते हैं, परंतु एक ही चीज को 10 तरीके से देखकर उस पर कोई निष्कर्ष निकाल लेना, यह भी कोई मामूली बात नहीं है। का सीता का जब अपहरण हुआ तो काम के सिर ने कहा कि सीता को उठा लाओ, क्रोध के सिर ने कहा कि नहीं, सीता ने तुमको त्रिंधरी ओट कहत वह देही, सुमिर अवधिपत परम स्नेही,
क्रोध में आ जाओ और चंद्रहास निकाल कर मार डालो, तो फिर अभिमान के और स्वाभिमान के सिर ने कहा कि नहीं, सीता ने तुम्हारा अपमान किया है, इसलिए इसे इतनी हल्की सजा नहीं देनी चाहिए। और फिर इसी सिरों में एक ज्ञान का सिर था, उसने कहा तुम तो इतने ज्ञानी हो, सीता को पाने के लिए चंद्रहास लेकर क्यों आए हो? तुम्हें तो प्रेम से सीता को मनाना पड़ेगा, तुम्हें तो प्रलोभन देकर सीता को मनाना पड़ेगा। और तब रावण ने कहा कि मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलोकी में मोरा। और जो विवेक का सिर है उसको लोगों ने समझाया कि देखो राम से मत न लड़ो। तो विवेक का सिर कहता है कि यदि वो राम होंगे और मेरा वध कर देंगे तो मैं मोक्ष को प्राप्त कर जाऊंगा। किसी भी एक मामले को कई दृष्टिकोणों से देख लेना बड़ा आसान है हमारे और आपके लिए भी, क्योंकि हमारे अंदर जितना रावण बसता है उतना ही राम भी बसता है। जितना हम राम को पूजते हैं उतना ही कहीं न कहीं हमारे अंदर रावण की प्रति उत्पत्ति होती है, क्योंकि जहां जहां राम होगा वहां वहां रावण होगा। लेकिन उस रावण के द्वारा 10 सिरों से 10 तरीके से किसी भी चीज को देखकर किसी निर्णय पर पहुंच जाना, यही रामत्व है, यही व्यक्ति की महानता है। क्या हमारे और आपके जीवन में भी यही होता है? जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ विचित्र करना चाहते हैं, कुछ दुनिया से हटके करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर जो 10 शीश हैं, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो मोह हो, चाहे मद हो, चाहे माया हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे हमारा विवेक हो, चाहे हमारा ज्ञान हो, चाहे हमारा दंभ हो, वो अलग अलग तरीके से उस वाक्य को देखता है, उस घटना को देखता है और उससे इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहता है। का उपाय क्या है? का उपाय यह है, यदि आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा तो आप सही उपाय सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। यदि मस्तिष्क ठीक नहीं रहेगा तो आप गलत निर्णय ले लेंगे। और इसके लिए करना क्या होगा? कहा कि राम, जो मोह का शीश है उसे समाप्त करना पड़ेगा, जो मद का शीश है उसके सामने से अंधकार दूर करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ कैसे होगा? क्या ये सारा कुछ सत्संग से होगा। जब आप सत्संग को आत्मसारित करेंगे, आत्मसात करेंगे, तब होगा। क्योंकि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा, कि राम कथा सुंदर कर तारी, ये संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग। हमारे अंदर का जो 10 शीश है ना, जिस प्रकार के संशय हमारे अंदर प्रकट कर देता है, इस संशय को यदि समाप्त करना पड़ेगा, इस संशय की यदि हत्या करनी पड़ेगी, इस 10 शीश को यदि काटना पड़ेगा, तो हमें राम के शरण में जाना पड़ेगा। राम के शरण में आप जैसे जाना चाहें, तमाम तरह के राह हैं वहां तक पहुंचने के। और जब एक बार राम पर विश्वास करके, उन पर श्रद्धा करके उनके शरण में जाएंगे, तो हमारे अंदर का रावण ये जरूर भरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। कुर्सी पर